त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अटकलों का दौर कम नहीं हो रहा है। एक तो चुनाव के लिए आरक्षण जारी नहीं हो रहा है, दूसरा एसआईआर की प्रक्रिया की तारीख को एक बार फिर 1 महीने के लिए बढ़ा दिए जाने से प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों की टेंशन बढ़ गई है। अब इन 2 वजहों से चुनाव समय से होगा या इसकी तारीख आगे बढ़ेगी, इसको लेकर संशय बना हुआ है, जिससे प्रधान और संभावित उम्मीदवार खुलकर खर्च नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं, संवाद नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र में नहीं जा पा रहे। जो अब खुलकर मैदान में हैं प्रत्याशी, उन्हें चिंता है खर्च की, कहीं चुनाव उन्हें कर्जे में न डाल दे। 2021 के पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना मार्च में जारी हो गई थी और मई में चुनाव पूरा हो गया था। 2021 के प्रधानों और सदस्यों का कार्यकाल जून 2026 में पूरा हो जाएगा, लेकिन अब तक केवल परिसीमन की कार्रवाई ही पूरी हो पाई है। एसआईआर का काम भी 28 मार्च तक पूरा होगा, अगर फिर डेट आगे नहीं बढ़ी तो। वहीं आरक्षण को लेकर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर कोई रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। पिछड़ा आयोग से लेकर पंचायत विभाग तक सब चुप्पी साधे हुए हैं, मौन है। माना जाता है कि रिपोर्ट तैयार करने में ही 2 से 4 महीने लग सकते हैं। इसके बाद ग्राम और वार्डवार पदों का आरक्षण जारी होगा। जैसा देखा जाता है कि आरक्षण कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है और अक्सर होता है, फिर जाकर कहीं चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। इधर एसआईआर के दावे आपत्ति की तारीख 6 मार्च तक बढ़ा दी गई। एसआईआर करने वाले बीएलओ की ही पंचायत चुनाव कराएंगे, यह भी स्पष्ट है। ऐसे में मार्च तक मतदाता संबंधित ही कार्य होता साफ साफ दिख रहा है। अब जो होगा एसआईआर के बाद होगा। न ही चुनाव आयोग खाली है, न ही चुनाव करवाने वाले वो सरकारी कर्मचारी जो अभी बीएलओ। यदि अभी आरक्षण को लेकर कार्रवाई आगे बढ़ी तो यह अप्रैल या मई तक जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में चुनाव समय से होंगे, इसको लेकर कंफ्यूजन, संशय बना हुआ है। यूं तो चुनाव लड़ने के लिए वर्तमान प्रधान और सदस्य लगे हुए, लेकिन आरक्षण और तारीख स्पष्ट नहीं होने से वे खुलकर प्रचार नहीं कर पा रहे। उन्हें खुद की अपनी सीट स्पष्ट नहीं है कि आरक्षण में क्या होगा। हालांकि कुछ लोगों ने तो गांव में होर्डिंग बैनर लगाकर संकेत दे दिया है, मौका मिला तो वह चुनाव मैदान में जरूर दिखेंगे। नए चेहरे वाले संभावित उम्मीदवारों ने भी वर्तमान प्रधानों को पटकनी देने के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है। कुछ तो शौकिया ही बैनर होर्डिंग टांग दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं। जब तक अधिसूचना जारी नहीं है तब तक नेता वाला शौक वो पूरा कर रहे हैं। आजकल तो वास्तव में लड़ने वालों को परेशान करने या समीकरण बिगाड़ने के लिए होर्डिंग बैनर टांग दिए जा रहे हैं। वैसे भी प्रधानी का चुनाव होता ही ऐसा है, इसमें कुछ नया नहीं है। एक भ्रम प्रधान, जिला पंचायत और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों को है कि चुनाव टला तो उन्हें और मौका मिल जाएगा। उन्हें लगता है कि चुनाव जितने माह के लिए आगे बढ़ेगा उनका उतना माह के लिए कार्य करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि प्रधानों और सदस्यों के कार्यकाल का समय पूरा होते ही उनके अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले यदि चुनाव नहीं होता है और चुनाव देरी से होता है तो ग्राम पंचायत के कार्यों का संचालन प्रशासक करते हैं, डीएम उसकी नियुक्ति करता है। ऐसे में मई जून तक भले ही चुनाव न हो, लेकिन प्रधानों, जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों का सभी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्तमान सरकार का रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है, क्योंकि 2027 आगामी विधानसभा चुनाव है अगले वर्ष। सर्वे और एजेंसियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के टेबल पर होगी ही कि त्रिस्तरीय चुनाव में क्या होना। रिपोर्ट में सब ठीक है ऐसा नहीं है, इसलिए टलने की संभावना ज्यादा है। योजना भी उसी दिशा में बन रही है जो दिख रहा है, शासन भी उसी दिशा में काम कर रहा है। आरक्षण तो बस टालने का एक बहाना हो सकता है।